अच्छा छात्राओं, इससे पहले आप सूरदास के पद के 4 पद पढ़ चुके हैं आप। आइए हम आपको पांचवें पद का जो है चौथे पद का अध्ययन हम आपको पुनः कराने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार रिपीट करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो चौथे पद के अध्ययन में है आप सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। यानी मैया मैं सब गाय चरही हूँ, मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मैया से कि यशोदा मैया से कि मैया मैं अपनी सब गायों को चराने खुद जाऊंगा। प्रात होत बल के संग रही हो, जई हो तेरे कहे न रही हो। हे मैया सुबह होते ही, प्रातः होते ही बलदाव भैया के साथ मैं गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा और आपके कहने से मैं यहाँ नहीं रहूँगा घर पर। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। हे मैया मुझे ग्वालों के साथ रहते हुए और गायों के बीच में तनिक भी डर मुझे नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। हे यशोदा मैया मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जो है रात भर सोऊंगा नहीं और जागता रहूँगा। ये सुन माई आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। आज नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की दुहाई करके कहता हूँ और रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। यानी सारे ग्वाल बाल जो हैं गायों को चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, ये मैया मुझे अच्छा नहीं लगता। और सूरश्याम तब जब माता यशोदा जो है ये जानती हैं कि शायद मेरा बेटा हट कर रहा है और ये सोएगा नहीं, तो उसको ढांढस बनाती है और कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि सूरश्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। है ना, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्याम, हे कन्हैया अब तुम सो जाओ और प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं जो है तुमको गायों को चराने के लिए भेज दूंगी, जाने दूंगी। तो आप ये चौथे पद का जो अर्थ है पुनः आप जान चुके हैं। आइए हम पांचवें पद का अर्थ आपको बताने चलते हैं। मैया हाँ न चरही हो गाय। क्या है? मैया हाँ न चरही हो गाय, न चरही हो गाय। मैया हाँ न चरही हो गाय। मैया मैं ना माने नहीं चरही हो, मैंने चराऊंगा, गाय माने गायों को। मैया मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। सारे जो ग्वाले हैं मुझसे जो है अपनी गायों को घिरवाते हैं और मेरे मतलब पैर जो है दुखने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याए पूछ बलदावहीं अपनी सौंह दिलाए। मैया अगर आप पत्याए मतलब आप यकीन नहीं कर रही हैं, मुझ पर विश्वास नहीं है अगर आपको, तो आप बलदाव भैया से पूछ दे सकती हैं। मैया मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि ये ग्वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझसे अपनी सारी गाय जो है गायों को घिरवाते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। ये सुनी माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। और जब श्री कृष्ण ऐसी बातें बताते हैं तो मैया यशोदा जो हैं रिसा जाती हैं, अर्थात गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा होने के बाद ग्वालों को गाली देने लगती हैं और क्या कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए। मैं अपने लड़का को, अपने श्याम को, अपने कन्हैया को, अपने श्री कृष्ण को गायों चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, मैं तो अपने लड़का को मन बहलाने के लिए वन को भेजती हूँ। सूरश्याम मेरो अति बालक मारते हैं रंगा। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा आती यानी मेरा इतना छोटा बालक है, इतना कोमल बालक है और ये जो ग्वाले हैं इसको रिंगा करके अर्थात दौड़ा करके इसको मार डालेंगे। अब मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगी इनके साथ। और ग्वालों को जो है गाली देती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। तो आप चौथे जो दोहे का पांचवें पद का जो है अर्थ आप जान चुके हैं। अब आइए आप हम छठे पद का
जो है अर्थ बताने जा रहे हैं। सखी री मुरली ली जय चोरी। सखी री मुरली ली जय चोरी। ली जय चोरी। ये जो आपस में जो सखियां बात कर रही हैं, तो उन्हीं का वर्णन जो है सूरदास जी ने अपने इस छठे पद में किया है कि सखी री मुरली लीजे चोरी। कहती हैं, हे सखी, ऐसा करते हैं कि जो श्री कृष्ण मुरली लिए रहते हैं इसको हम चोरी कर लिया जाए। आपस में गोपियाँ बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि ये सखी, ऐसा करते हैं जो श्री कृष्ण ने अपने पास ये मुरली 24 घंटे रखते हैं, इसको जो है चोरी कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। जितनी भी गोपिकाएं हैं श्री कृष्ण को चाहने वाली, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली, वो सब यही कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि मुरली को जो है चोरी कर लिया जाए, अर्थात चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़। किस मुरली ने गोपाल को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है, वो सखी कहती हैं, आपस में बात कर रही हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है जैसे इस मुरली ने श्री कृष्ण को, गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, और हमारे लोगों के जो बीच का प्रेम था उसको तोड़ दिया है। हमारे लोगों के जो बीच का प्रेम था, इस मुरली ने उसको तोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोर। नहीं, एक भी छिन, एक भी पल, है ना, जो है मुरली को अपने पास से अलग नहीं करते हैं, है ना। चाहे घर के बाहर रहें या भीतर रहें, या रात में या दिन में, हैं। धरत न कबहू छोर। छोर मतलब नीचे जो है नहीं रखते, या हटा करके कभी अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू खोसत जोर, है ना। इस मुरली को कभी कर माने हाथ में लिए रखते हैं, कभी अधर माने होंठ पर रख देते हैं, और कट कबहू खोसा जोर, कट माने होता है कमर, कभी कमर में जोर से खोस लेते हैं इस मुरली को। ना जानो कुछ मेल मोहनी राखे अंग भोर। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो मेल मोहिनी, ये जो मुरली है, ये मोहिनी का रूप धारण करके के और श्री कृष्ण के एक एक अंग को मोहित कर रखा है, या अपने वश में कर रखा है। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बांधे राग की डोर, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ना जाने कौन से प्रेम की डोर में श्री कृष्ण को बांध लिया है, जिससे श्री कृष्ण जो है इसके पास ही रहते हैं, या श्री कृष्ण इसको अपने पास ही लगाए रखते हैं, कभी अपने से अलग नहीं करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस मुरली को जो है चुरा लेते हैं। तो आपने 6 जो है पद का अध्ययन कर लिया। आइए अब 7वें पद का अध्ययन आपको कराते हैं। 7वें पद में है कि उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। यानी उद्धव जी मुझे जो है ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है ना। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण जब यहाँ से गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है इनकी चिंता उनको सताने लगती है और उनकी चिंता इनको सताने लगती है। तो श्री कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं कि तुम चले जाओ गोकुल को, और जो हमारी गोपिकाएं हैं, प्रेमिकाएं हैं, उनको जो है समझा दीजिए, जिससे कि वो अधिक चिंतित ना हो, और उनको जो है अच्छी अच्छी बातें बता। जब गोकुल आते हैं यहाँ पर, या श्री कृष्ण जी जो हैं वहीं पर अपनी बात बताते हैं इनसे, उद्धव से, और कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरत नाही। वहीं पर श्री कृष्ण से कहते हैं, उद्धव, मुझे जो ब्रज है वो भुलाया नहीं जा रहा मुझसे, बार बार उसकी याद सता रही है, क्योंकि बचपन भी इनका वहीं पर बीता था ब्रज में ही। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही, और मुझे जो वृंदावन है, गोकुल के जो वन उपवन हैं, और वहाँ घने वृक्षों की जो कुंज की जो छाही है, वो मुझसे जो है भुलाई नहीं जा रही है। प्रात समय माता जसमत और
जसोमती और नंद देख सुख पावत, और प्राप्त होते ही माँ जसोमत मैया, यशोदा मैया और नंद बाबा मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे। मुझे बहुत याद आ रही अपनी यशोदा मैया की और नंद बाबा की। माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खिलावत, और वो माखन रोटी और दही सजा करके और अपने साथ बैठाल करके और मुझे खिलाते थे। ये मुझे बहुत याद आ रहा है उधो, मुझसे ब्रज जो है भुलाया नहीं जा रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, और गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारा जो है दिन व्यतीत, विश्रात माने बीत जाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुआ और कब शाम हो गई। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात, है ना। सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका जो है हितैषी प्रेमी हैं जदतात, इन्हीं स्वयं श्री कृष्ण ही हो। ऐसे ब्रजवासी तो धन्य हैं। तो 7वें दोहे का आप अर्थ जान चुके हैं। आइए हम 8वें पद का जो है अर्थ आपको बताते चलते हैं। 8वां पद है आपका कि उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, ये 8वां है। उधो मन न भये 10-20। फिर उद्धव अपनी सारी बात उद्धव से बता करके श्री कृष्ण उद्धव को जो है वहाँ भेज देते हैं गोकुल को, और गोकुल को भेजते हुए वो कहते हैं जाओ गोपियाओं को जो है वो अपने ज्ञान की बात दे करके जो है हमारा जो है प्रेम भुला दो जा करके। तो जब उद्धव यहाँ पर आ जाते हैं गोकुल में, तो और उद्धव से और गोपियों से जो वार्तालाप होती है उसी समय का वर्णन सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है कि उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था। एक हुतो सो गयो श्याम संग को राधईस। जो आप अपने ईश की आराधना करने को कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, ये अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही हमारे पास मन था। और उस मन को जो है उस मन को श्री कृष्ण ले गए या वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो आपकी ये जो आपने अपने ईश की आराधना कहने को कहते हैं, तो उसकी आराधना कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जीव देहि बिन शीस, हैं। और उनके बिना हमारी सारी इंद्रियां आप लोग जानते हैं, आँख कान नाक मुंह जीभ, है ना, त्वचा, ये आपकी इंद्रियां हैं, और ये शिथिल हो गई अर्थात कमज़ोर हो गई। और किस प्रकार कमज़ोर हो गई हैं, ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार बिना शीश का शरीर हो जाता है शिथिल और कमज़ोर, कोई काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। केशव किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोट बरीस, है ना, इन्हीं कोटि करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी, लेकिन उनकी आने की आशा में ये जो तन है, ये शरीर में सिर्फ सांस चल रही है और इस शरीर में कुछ नहीं बचा है, और ये शरीर उनकी प्रतीक्षा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। फिर कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, और सकल जोग, सकल माने सभी, जोग माने योगों के, ईश माने देवता हो या जानने वाले हो। यानी आप तो श्याम सुंदर के सखा हो और सभी योगों के जानने वाले हो, आप तो ज्ञाता हो, है ना। तो सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई जगदीश यानी कोई ईश्वर ही नहीं है, तो हम और दूसरे की आराधना नहीं कर सकते, अर्थात हम श्री कृष्ण को की ही याद में चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको हम भुला नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, अब आप 8वें जो है पद का अर्थ जान चुके हैं। अब जो आपका 9 नंबर पद है वो अगले दिन जो है पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।